बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोटरवे गैंग रेप केस में बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है और एक और मरकज़ी मुलजिम गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसका नाम शफ़क़त बताया जा रहा है। किस तरह इसको गिरफ़्तार किया गया और CCPO को मुआफ़ी क्यों मांगना पड़ी। आखिरकार CCPO उमर शेख ने मुआफ़ी मांग ली है और लाहौर हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस ने इस बारे में क्या कहा है, बहुत अहम है। इस सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान ने किस तरह के गैंग काम कर रहे हैं और ये अभी तक जो नज़र आ रहा है ये एक अजीबोगरीब केस बन चुका है कि जिसमें पता चल रहा है कि ये पूरा गैंग था और अब तफ्तीश का दायरा फैलता चला जा रहा है। नए नए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कोई और रिश्तेदार का नाम सामने आ रहा है। मरकज़ी मुलजिमों के दोस्त भी इसी काम में शामिल थे। कोई कहता है जी मैं पहले वारदात करता रहा, इसमें मैं शामिल नहीं था। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये सब वारदाती हैं और ये मान रहे हैं कि माजी में वारदातें करते रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि इस वारदात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। जो अभी सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो है कि शफ़क़त, जो मरकज़ी मुलजिम बताया जा रहा है, दूसरा मरकज़ी मुलजिम, वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। और रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनके मुताबिक मैं बताऊं कि इसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि वक़ारुल हसन की निशानदही पर, वक़ारुल हसन जिसने खुद गिरफ्तारी दी थी, जो माजी में आबिद अली जो मरकज़ी मुलजिम है उसके साथ वारदातें करता रहा है, सिर्फ 14 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले ही ज़मानत पर रिहा हुआ है, डकैती की वारदात में मुलव्वस था और इसने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया था। उसकी निशानदही पर शफ़क़त को, मुलजिम शफ़क़त को गिरफ़्तार कर लिया गया है और मुलजिम शफ़क़त का जो DNA है वो भी मैच कर गया है। जो इत्तलात आ रही हैं, एक तरफ ये इत्तला है, दूसरी तरफ ये भी है, बाज़ चैनल्स ये भी बता रहे हैं कि इसने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। मुलजिम शफ़क़त ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया है कि आबिद अली के साथ यही शरीक था। अब शफ़क़त अली को अभी एक दिन पहले ही गिरफ़्तार किया गया है और तफ्तीश के दौरान मुलजिम वक़ारुल हसन ने शफ़क़त के बारे में बताया था, मालूमात दी थी और मुलजिम वक़ारुल हसन ने ख़ुद को CIA पुलिस के हवाले किया था, मैं जिस तरह आपको पहले बता चुका हूँ। अब मोटरवे पर खातून से ज़्यादती केस का मरकज़ी मुलजिम जिसका नाम सबसे पहले सामने आया था वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सका, आबिद अली। पुलिस ने आबिद के बहनोई और मज़ीद रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया हुआ है। मरकज़ी मुलजिम की गिरफ़्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। अब अज़ खुद गिरफ़्तारी देने वाले मुलजिम वक़ार ने दौरान हिरासत अहम इंकशाफात किए हैं। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान बताया कि मुलजिम आबिद कुछ अरसे से शफ़क़त नामी शख्स के साथ वारदातें करता रहा है। शफ़क़त बहावल नगर का रिहायशी और आबिद अली का दोस्त है। अब देखें दोस्त कैसे हैं, किस तरह की कंपनी है। और वक़ारुल हसन कह रहे हैं जी वो वारदातें करता रहा है, तो ये उनको कभी रोकेगा नहीं, ना पुलिस को पहले बताएगा। अब पुलिस को बता रहा है कि जी मैं वारदातें करता रहा हूँ आबिद अली के साथ, लेकिन इस वारदात में मैं नहीं, इसमें शफ़क़त था और वो गिरफ़्तार हो गया, उसका DNA भी मैच कर गया है और उसने मान भी लिया है, इतराफ़े जुर्म भी कर लिया शफ़क़त ने। अब पुलिस ये भी कहती है कि वक़ारुल हसन इब्तदाई तहक़ीक़ात में वाक़े में मुलव्वस नहीं पाया गया। मुलजिम का DNA मैच नहीं हुआ, वक़ारुल हसन का DNA मैच नहीं हुआ और मुलजिम मौके पर मौजूद था या नहीं, अभी इसके बारे में हतमी तौर पर नहीं बताया जा रहा। अब ये देखिए कि एक और शख्स जिसने गिरफ़्तारी दी है, जो ख़ुद पुलिस के सामने पेश हो गया है, उसका नाम है अब्बास। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि CIA पुलिस ने मोटरवे ज़्यादती केस में एक दिन पहले मुलजिम शफ़क़त को गिरफ़्तार कर लिया और अब मुलजिम वक़ारुल हसन की निशानदेही पर इसको गिरफ़्तार किया गया। अब एक और चीज़ जो अब्बास के हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, उससे पहले ये भी सुन लीजिए कि पुलिस ये कह रही है कि मुलजिम शफ़क़त साबिक़ा रिकॉर्ड याफ्ता है, ये भी आदि मुजरिम है। अब ये गैंग देखिए कितना बड़ा है। पहले आबिद अली का नाम आया, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। वक़ारुल हसन सामने आया, उसकी तस्वीरें सामने आई, उसने ख़ुद को पुलिस के हवाले किया, गिरफ़्तारी दी, कहा जी मैं इसके साथ वारदातें करता रहा हूँ, लेकिन इस वारदात में मैं नहीं था। फिर कि जी मेरा साला अब्बास है, उसके पास था मेरा फ़ोन, अब वो भी गिरफ़्तारी दे देगा। उसने गिरफ़्तारी अब दे दी है। अब अभी तक ये पूरा गैंग ट्रेस हो चुका है, पुलिस ये कह रही है, यानी और भी लोग हैं इनमें, उनको ट्रेस कर लिया गया है। अब हो सकता है और अभी गिरफ़्तारियाँ हों। अब मरकज़ी मुलजिम आबिद के एक और दोस्त को भी हिरासत में ले लिया गया है, तफ्तीश इससे भी की जा रही है
और उसका भी शेखुपुरा का बताया जा रहा है वो भी रिहायशी है। अब मरकज़ी मुलजिम जो दूसरा मुलजिम वक़ारुल हसन जिससे तफ्तीश हो रही है, इसके साले अब्बास ने भी शेखुपुरा में ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, लेकिन उसने कहा है जी मैं इस वारदात में नहीं था। अब्बास ने पुलिस को बयान ये दिया है कि मैं अपने बहनोई यानी वक़ारुल हसन के नाम पर रजिस्टर्ड सिम इस्तेमाल कर रहा था और मुलजिम आबिद से 10 रोज़ पहले राबता भी हुआ था। अलबत्ता ये वाक़े से पहले की बात है और मेरा इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब देखिए कि ये सारे ये कह रहे हैं कि जी हाँ जी हम उसके साथ कांटेक्ट में थे, हम माजी में वारदातें करते रहे हैं, पूरा ये गैंग है, कई और लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं, गिरफ़्तार हो चुके हैं, कुछ हिरासत में हैं। वक़ारुल हसन ने जब गिरफ़्तारी दी कहा जी मेरा साला अब्बास मेरा फ़ोन इस्तेमाल करता रहा है। वो आके अब ये कह रहा है कि जी मैंने बिल्कुल इसकी सिम इस्तेमाल की थी, लेकिन वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हतमी चीज़ें बाद में सामने आएंगी कि फ़ोन किस किस का था, कहाँ का इस्तेमाल होता रहा, ये किस किस से राब्ते में थे, कौन कौन लोग थे, ये सब उम्मीद है इंशाल्लाह ट्रेस होंगे। लेकिन असल चीज़ है मरकज़ी मुलजिम आबिद अली, वो कब गिरफ़्तार होता है या यूँ कह लीजिए कि उसकी गिरफ़्तारी कब ज़ाहिर की जाती है, ये भी मैं ज़ाहिर है ज़रा मोहतात तरीके से आपको बातें बता सकता हूँ। अच्छा, चूँकि पहले ही बड़ा नुकसान हो चुका है, अभी मुझे ये देखकर अफसोस हो रहा था कि बाज़ लोग नाम बता रहे हैं उस खातून का, बहुत ज़्यादा तफसील उसके बारे में बता रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। पहले भी बहुत नुकसान हो गया, पहले ही कई मुलजिम इसमें अलर्ट हो गए, तो मैं इसलिए बहुत सी बातें नहीं करना चाह रहा। एक चीज़ मैं आपको और अर्ज़ कर दूं कि ये भी पता चल रहा है कि कुछ लोगों ने ATM इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो जो हमारी बहन है उसके पास जो ATM थे, उसके ज़ेवरात थे, उसका कोई उसके दीगर चीज़ें थीं जो ये लोग नकदी थी, ये लूट कर वहाँ से भाग गए ये जुल्म करने के बाद, दरिंदगी करने के बाद। तो वो ATM यूज़ करने की कोशिश हुई है और वो भी कोई 2 लोग हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है, ये भी इतलात हैं। तो अब ये देखिए गैंग फैलता चला जा रहा है। उन्होंने आगे पता नहीं ATM बेचे किसी को या वो ख़ुद थे, किस तरह से ये काम हो रहा है। ये लोग वहाँ करीब थे, वारदात के लिए 2 लोग आगे गए, बाकी लोग वहाँ कहीं करीब ही थे। तो ये क्या सारी कहानी है, ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद चीज़ें आएंगी, लेकिन ये दायरा फैलता चला जा रहा है। ये गैंग बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, जो माजी में वारदातें करता रहा है और फिर रिहा होता रहा है, ज़मानत पर छूटता रहा है और फिर वारदातें करता रहा है। मुझे लगता है कि अब इसके बाद हमें निज़ाम इंसाफ में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ की निशानदेही की है कि किस तरह जो आदि वारदातियाँ हैं ये किस तरह छूट रहे हैं, इनको पकड़ना होगा। CCPO लाहौर उमर शेख आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश भी हुए और काफ़ी ज़्यादा उनकी सरजनिश की चीफ जस्टिस ने कि आपने किस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी मांग चुका हूँ, अगर मेरे बयान से दिल आज़ारी हुई मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे ये बयान नहीं देना चाहिए था और मेरा मतलब ये नहीं था, और जी मुझे 3 महीने दे दें, आप मुझे खुद बुलाकर शाबाश देंगे और सज़ाएँ होनी चाहिए। खुद कह रहे थे कि जी पुलिस वालों को सज़ाएँ मिलनी चाहिए अगर कोई सही काम नहीं करता। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि जी जिस तरह का बयान आया इस पर तो पूरी काबीना को माफ़ी मांगनी चाहिए। जाकर वज़रा फ़ोटो सेशन करवा रहे थे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जी ये कमेटी में वज़ीर कानून का क्या काम है, क्या आप कोई एक्सपर्ट हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट हैं, उनको कमेटी में क्यों रखा गया है। तो इस चीज़ों पर भी बात हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस बारे में भी बात की है। और एक बहुत ही अहम बात जो उन्होंने कही है वो है कि कोई एक्स्ट्रा जुडिशल काम नहीं होना चाहिए, मावराए अदालत कुछ नहीं होना चाहिए। जिस तरह होता है कि जब मुजरिम पकड़े जाते हैं तो उनको पुलिस मुकाबले में, जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट है और मैं भी आपसे कह चुका हूँ कि कई मुलजिम गिरफ़्तार हैं। आबिद अली के बारे में कहा जा रहा है अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुआ, उसके लिए गिरफ़्तारी कोशिश हो रही हैं, मगर साथ मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि गिरफ़्तार है या नहीं। बहरहाल उसकी गिरफ़्तारी कब ज़ाहिर की जाएगी, कब वो गिरफ़्तार होगा, जब चीज़ें आएंगी, जब कंफर्म होंगी, मैं सिर्फ आपको तभी बताऊंगा, क्योंकि हमें मोहतात रहना है। कोई ऐसी बात नहीं कहनी कि जिससे सारा केस ख़राब हो जाए। और आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक मुलजिम सामने आ रहा है। अभी ये शफ़क़त नामी जो मुलजिम है, मरकज़ी मुलजिम, अब ये पकड़ा गया है और DNA भी बताया जा रहा है जो खातून के सैंपल से उनसे ये मैच कर गया है इसका DNA, और इसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, शायद अब तक की ये सबसे बड़ी पेशरफ्त इस लिहाज से कही जा सकती है कि जो असल मरकज़ी मुलजिम है उसमें से एक अब गिरफ़्तार हो गया है।
और दीगर तो पहले ही गिरफ़्तार हो रहे हैं जो गैंग के मेंबर्स नज़र आ रहे हैं। कोई कहता है जी माजी में करते रहे, अब नहीं। आखिर में मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं आपसे CCPO साहब के बारे में। CCPO साहब के बारे में आप हैरान होंगे कि 7 बार परफॉर्मेंस रिपोर्ट मनफी आने का इंकशाफ हुआ है। 7 दफ़ा CCPO लाहौर उमर शेख की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी वो मनफी आई थी। फिर ये कहा गया कि जी इनकी प्रमोशन क्यों नहीं होती थी, इनको क्यों इस तरह साइड पर रखा गया था। तो ये उसकी वजह सामने आई है कि 7 बार इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मनफी आई थी। इस हवाले से इस केस के बारे में जो भी अहम पेशरफ्त होगी, जो जो रिपोर्ट सामने आएंगी, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और बस अल्लाह ताला करे, दुआ ये करनी चाहिए अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इस केस से हम सब सीखें बतौर कौम और बतौर रियासत, हमारे पुलिस के महकमे के लोग, हमारा अदालती निज़ाम इंसाफ, इस सब में बहुत सी खामियां हैं, हमें उनको दूर करना है ताकि ये आदी मुजरिम, इस तरह के आदी मुजरिम जो एक दफ़ा पकड़े भी जाते हैं वो छूट ना सकें, क्योंकि छूट के वो उससे भी ज़्यादा हौलनाक वारदातें कर रहे होते हैं। पूरा गैंग बना लेते हैं और फिर एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक के बाद एक वारदात करते चले जाते हैं। उनको पता होता है हमने बचना किस तरह है और किस तरह हम पहली दफ़ा पकड़े गए थे, अब वो काम नहीं करने। ये इतना ख़तरनाक है कि वो आगे से आगे और लोगों को ट्रेंड करते हैं। आपने देख लिया कि कौन किसके राब्ते में था एक दूसरे के साथ, माजी में वारदातें जी इसमें नहीं था तो और पता नहीं कहाँ क्या ये वारदातें करते रहे हैं, कितनी वारदातों में ये मुलव्वस रहे हैं, क्या कुछ कर चुके हैं। तो ये तो अब जब पूरी तरह से तफ्तीश हो जाएगी उसके बाद ये चीज़ें सामने आ सकेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।